यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इसकी समानता मात्र संयोग है। सूरज की किरणें मंदिर में फैल चुकी थीं, लेकिन हवा में कुछ गड़बड़ थी। रिया का कंगन अद्दी सीढ़ियों पर चमक रहा था, लेकिन उसके ऊपर उभरा ताजा काल चिन्ह किसी नए खतरे की शुरुआत बता रहा था। गौरव ने कंगन उठाया। कंगन छूते ही उसकी उंगलियों में एक तीखी जलन हुई, जैसे किसी ने अंगार रख दिया हो। पुजारी ने डरकर कहा, कंगन को मत छूना, यह शैतान की अधूरी शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि उसका नाश पूरा नहीं हुआ। साक्षी कांपते हुए बोली, लेकिन रिया ने तो खुद को बलि दे दी थी, फिर वो वापस कैसे आ सकता है? पुजारी ने गहरी सांस ली। शैतान का नाश सिर्फ शरीर के जलने से नहीं होता। अगर कोई चुना हुआ मरते समय खुद को सौंप दे तो उसकी आत्मा शैतान की ऊर्जा का हिस्सा बन जाती है। गौरव को झटका लगा, मतलब रिया की आत्मा अब भी उसके पास है। पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और अब वह किसी नए शरीर की तलाश करेगा। अगला शिकार तुम दोनों में से कोई हो सकता है। अचानक मंदिर के बाहर खड़े पेड़ तेजी से हिलने लगे। जंगल में फिर वही हड़कड़ हड़कड़ की आवाज, लेकिन इस बार वह पहले से दोगुनी तेज थी। साक्षी ने घबराकर गौरव का हाथ पकड़ा। वो आ रहा है गौरव, वो वापस आ रहा है। मंदिर की टूटी दीवारों पर गहरे काले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। पुजारी ने तुरंत जमीन से लाल सिंदूर की राख उठाकर एक सुरक्षा चक्र बनाया और कहा, इसके अंदर रहो। जब तक मैं प्राचीन मंत्र पूरा पढ़ूं, वह अंदर नहीं आ पाएगा। गौरव और साक्षी चक्र में खड़े हो गए। मंत्र शुरू होते ही मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और अचानक चक्र के बाहर मिट्टी उठने लगी। वहीं जहां रिया का कंगन पड़ा था, मिट्टी से धीरे धीरे एक आकृति बन रही थी, रिया की आकृति। लेकिन ये रिया वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरे काले निशान, आंखें बिल्कुल लाल, जैसे उनमें आग नहीं, खून जल रहा हो। साक्षी चीखी, ना ना, ये रिया नहीं है, ये तो गौरव दहल गया। शैतान ने इसका रूप ले लिया है। रिया की आवाज, लेकिन उसमें दो आवाजें मिलकर बोल रही थी, मुझे मत रोकना, मैं यहां तुम सबको लेने आई हूं। वह धीमी चाल से चक्र के करीब आई। पुजारी ने मंत्र और तेज पढ़ा, लेकिन रिया ने अपने हाथ उठाकर हवा में ऐसा झटका दिया कि पुजारी पीछे दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। साक्षी रोते हुए बोली, अब हम बचेंगे कैसे? चक्र टूटना शुरू, जमीन फटने लगी, लाल रोशनी बाहर निकलने लगी, जैसे कोई नरक की दरार खुल रही हो। रिया की दानवी आंखें गौरव पर टिक गईं। तुम ही हो नया चुना हुआ, क्योंकि रिया की आखिरी सोच तुम थे। गौरव पीछे हट गया। साक्षी उसके आगे खड़ी हो गई। पहले मुझे लेना पड़ेगा। रिया जैसे मुस्कुराई, उसकी मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। और तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत पुरानी फटी हुई घंटी अपने आप बजने लगी। आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांप उठी। रिया का चेहरा बिगड़ा नहीं, ये घंटे कौन बजा रहा है? गौरव और साक्षी ने बाहर देखा। दरवाजे पर खड़ा था विक्रम। हाँ, वही विक्रम जिसका शरीर हवा में टूट गया था, लेकिन अब वह साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखें हल्की नीली चमक रही थी, चेहरा शांत, जैसे किसी ने उसे दूसरी दुनिया से वापस भेजा हो। विक्रम की धीमी आवाज, रिया, अब तू मेरी नहीं, मैं तुझे मुक्त कराने आया हूं। रिया चीखी, तू मर चुका था। विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, लेकिन मौत ने मुझे जाने नहीं दिया। मुझे वापस भेजा गया ताकि मैं तुझे शैतान से अलग कर सकूं। अंतिम टकराव। विक्रम ने गौरव से कहा, जब मैं उसके करीब जाऊं, तुम उसके कंगन को चक्र में फेंक देना। यही उसे बांधने की आखिरी कुंजी है। गौरव कंगन उठाता है। कंगन इतना गर्म कि उसकी हथेली जलने लगती है। साक्षी उसे पकड़कर सहारा देती है। रिया हमला करती है। वह विक्रम की तरफ छलांग लगाती है, जैसे कोई काला तूफान। विक्रम उसे दोनों हाथों से रोकता है, लेकिन शैतान की ताकत बहुत ज्यादा थी। गौरव चिल्लाता है। साक्षी अभी दोनों मिलकर कंगन को लाल चक्र में फेंक देते हैं। जैसे ही कंगन चक्र में गिरता है, अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैलती है। रिया दर्द से चीखती है, नहीं, ये मुहर मुझे बांध देगी। विक्रम रिया को कसकर पकड़ लेता है। रिया, मैं तुझे ले जा रहा हूं जहां तू आजाद होगी। और दोनों उस सफेद रोशनी में समा जाते हैं। सब शांत रोशनी खत्म होती है। मंदिर शांत। हवा रुकी हुई। साक्षी धीरे से कहती है, क्या क्या यह खत्म हो गया? गौरव थकी आवाज में, हाँ। विक्रम ने रिया को मुक्त कर दिया और शैतान हमेशा के लिए मुहरबंद हो गया। पुजारी होश में आता है। चारों मंदिर से बाहर निकलते हैं। जंगल फिर शांत था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं,
मंदिर की सबसे ऊपरी दीवार पर धीरे धीरे एक चिन्ह उभरता है, काल चिन्ह। लेकिन इस बार वह आधा टूटा हुआ था। पुजारी डरकर कहता है, शैतान मरा नहीं, बस बंधा है और मुहर कभी भी टूट सकती है। गौरव आकाश की तरफ देखता है, अगर वो लौटा तो इस बार हम तैयार रहेंगे। कहानी यही खत्म नहीं हुई, काल चिन्ह की अगली रात अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या शैतान सच में हमेशा के लिए बंद हो गया है, या यह सिर्फ एक खामोश ठहराव है? एक और भयानक रात से पहले अगर आप काल चिन्ह की अगली रात देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगला भाग 3 चाहिए और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें, क्योंकि डर की यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।